हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी किसी दंगाई का दोस्त नहीं हो सकते। मेरे करीबी दोस्त रामविलास पासवान, उनके दामन पे दाग लगाया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा। दंगाई कौन दंगाई? ये जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब दंगाई नहीं तो क्या है, तड़ीपार है सब। इसके दोस्त नहीं हो सकते। वो देशभक्त थे, वो देशभक्त थे, वो इस्तीफा दे दिए थे जब दंगा हुआ था गुजरात में, तो गोधरा कांड के तब इस्तीफा दे दिए थे वो। तो दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है और मोदी जी तो दंगाई व्यक्ति हैं। अमित शाह तड़ीपार व्यक्ति है, तो दलितों को गुमराह कर रहा है, सिर्फ गुमराह कर रहा है। और हमारे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के दामन पे दाग लगा रहा है। चिराग पासवान जी, आप मोदी जी को चुप कीजिए, वरना हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। झूठा एक नंबर का आदमी, पखंडी आदमी है मोदी जी, जुमलेबाज आदमी। दलित हमारा भाई है, मेरा परिवार है। रामविलास पासवान जी का नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हो। उनके मरणोपरांत उनकी तस्वीर को तुम सम्मान नहीं दे पाए, उनके मेडल को तुमने सम्मान नहीं दे पाया, और उनका नाम लेकर के राजनीति करोगे तुम। संविधान बदलने का बात कर रही थी भाजपा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान इन भाजपाइयों को पसंद नहीं पड़ता। चिराग पासवान जी भी बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। अरे मोदी जी के हनुमान बनने से पहले आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हनुमान बन गए होते, समाज का हनुमान बन गए होते। एससी एसटी समाज या बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज, ये सिर्फ इन लोग का चापलूसी करने के लिए बने हैं। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। जीतनराम मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जीतनराम मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी अगर नहीं चाहते तो क्या सीएम बन पाते? सरासर झूठ है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी किसी दंगाई का दोस्त नहीं हो सकते। उनके दामन पे दाग लगाया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा। दंगाई कौन दंगाई? ये जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब दंगाई नहीं तो क्या है, तड़ीपार है सब। इसके दोस्त नहीं हो सकते। वो देशभक्त थे, वो देशभक्त थे, वो इस्तीफा दे दिए थे जब दंगा हुआ था गुजरात में, तो गोधरा कांड के तब इस्तीफा दे दिए थे वो। तो दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है और मोदी जी तो दंगाई व्यक्ति हैं। अमित शाह तड़ीपार व्यक्ति है, तो दलितों को गुमराह कर रहा है, सिर्फ गुमराह कर रहा है। और हमारे आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के दामन पे दाग लगा रहा है। चिराग पासवान जी, आप मोदी जी को चुप कीजिए, वरना हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आपके भी खिलाफ जा सकते हैं हम लोग। दंगाई और रामविलास पासवान की कोई दोस्ती नहीं हो सकती। रामविलास पासवान जी एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता थे। वो उस बिल्ली की तरह कब क्या बोल देंगे ये समझ में उनको खुद ही नहीं आ रहा। मोदी जी डरने वाला है ओके उसे। मोदी जी इतना डरपोक तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। वो केहू से नहीं डरते हैं। फिर आप कहते हैं उनकरा से डरपोक दुनिया में कोई है? नरेंद्र मोदी जी इस देश नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे डरपोक आदमी, सबसे डरपोक आदमी। चाइना जमीन ऑक्युपाई कर लिया, कुछ बोले? मणिपुर में बेटियों को नंगा परेड करा दिया गया, कुछ बोले हैं? तो आप लोग दलित का अपमान कीजिएगा हो? दलित का अपमान कौन किया? दलित हमारा भाई है, मेरा परिवार है, समझे? दलित हमारा भाई है, मेरा परिवार है, मेरा कौन है? आप लोगों ने रामविलास पासवान जी का भी अपमान किया, वो बोल रहे थे कल। आदरणीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु के उपरांत, उनके मरणोपरांत, उनके बंगला को खाली करते समय इन्होंने ये तनिक भी नहीं समझा कि दलित समाज के मसीहा हैं, गरीबों के, वंचितों के मसीहा हैं हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी। उनके तस्वीर को दिल्ली के रोड पर फेंक दिया था। ये मोदी जी क्या बोलेंगे? शर्म नहीं आती मोदी जी आपको बोलते हुए? शर्म नहीं आती आपको? भाजपाई लोग बताओ, रामविलास पासवान जी का नाम लेकर के राजनीति करना चाहते हो। उनके मरणोपरांत उनकी तस्वीर को तुम सम्मान नहीं दे पाए, उनके मेडल को तुमने सम्मान नहीं दे पाया, और उनका नाम लेकर के राजनीति करोगे तुम हैं? दलित महादलित समाज का जिस प्रकार से तुमने अपमान किया है भाजपाइयों, यह देश नहीं भूल सकता। जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद पर बैठे रहते भर में और मंदिर के गर्भगृह में घुसने नहीं दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर में पूजा नहीं करने दिया गया, ये क्या बोलेंगे भाजपाई लोग? मोदी जी ये क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, मोदी जी अभी बोल रहे थे। फिर कर रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं। जाति बनाया किसने? किसने बनाया जाति? बताइए, जाति किसने बनाया? किसने बनाया जाति? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मोहन भागवत के अनुसार पंडितों ने बनाया। तो पंडितों ने बनाया, तो पंडित को बनाया जाति तो उसको बढ़िया लगा, उसको बढ़िया लगा ना जी। मैंने एससी एसटी समाज या बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज, ये सिर्फ इन लोग का चापलूसी करने के लिए बने हैं। हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। बताइए, तो आप लोग अपमान कीजिएगा यादव जी या कुर्मी जी बिहार में दलित का। जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार ने कितना अपमानित किया?
जीतन मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जीतन मांझी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी अगर नहीं चाहते तो क्या सीएम बन पाते? बन पाते? बताइए। नीतीश कुमार जी की कृपा के बदौलत वो सीएम बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने क्या किया? सम्मान करता हूं मैं उनका, अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने एससी एसटी समाज को ठगने का काम किया, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो। चिराग पासवान जी भी बोलते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं। अरे मोदी जी के हनुमान बनने से पहले आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हनुमान बन गए होते, समाज का हनुमान बन गए होते। रामविलास जी भी तो तब रामविलास, आदरणीय रामविलास पासवान जी का आप हनुमान बन गए होते, तब मानते हम। बात करते हैं सीट के लिए, सत्ता के लिए, कहीं भी कुछ भी कर देंगे आप। हमारे एससी एसटी समाज को आप अपमानित करोगे, हैं? भावनात्मक छल करोगे समाज के साथ, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन चिराग पासवान का दर्द मोदी जी को दिखता है, बोल रहे कि उनका दर्द हम महसूस किए हैं। कहां महसूस किए? तो इसका मतलब क्या चिराग पासवान जी चाहते थे कि उनके पिता के मरणोपरांत उनके पिता की तस्वीर को बाहर फेंक दिया जाए? क्या चिराग पासवान जी चाहते थे? मोदी जी स्पष्ट करें, करें स्पष्ट मोदी जी। हमारे नेता का अपमान क्यों किया गया? क्यों किया गया? रामविलास जी आपके नेता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे नेता है। मोदी जी कर हमारे मित्र है। तो मित्र है तो उनके मित्र के तस्वीर को क्यों बाहर फेंका गया? क्यों नहीं दर्द झलका था उस समय? क्यों नहीं दर्द झलका इनको? वोट की राजनीति करते हो सिर्फ। हमारे दलित भाइयों को इतना तड़पाया तुमने, भाजपाइयों, इतना तड़पाया। आप बताइए, आज जाति आधारित गणना बिहार में हुआ ना? इसी जाति आधारित गणना का विरोध कौन कर रहा था? यही सामंतवादी लोग ना, यही मनोवादी लोग ना, यही भाजपाई लोग ना। गया था हाई कोर्ट, गया सुप्रीम कोर्ट, गया। जाति आधारित गणना जब हुआ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, तब जाकर के पता चल पाया ना कि हाँ किस जाति में कितने लोग आबादी में हैं और कितनी उनकी नौकरी में हिस्सेदारी मिली है, तब ना पता चल पाया। आज ये क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे? तो जातिवादी का आरोप आप लोगों पे लगा रहे हैं। फिर कहते हैं जाति बनाया किसने? मैं पूछता हूं, बनाया किसने जाति? क्या मोहन भागवत अपनी बेटी का, अपनी पोती का शादी किसी एससी एसटी समाज के बच्चे से करेंगे? मैं पूछता हूं आपसे। संविधान बदलने का बात कर रही थी भाजपा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान इन भाजपाइयों को पसंद नहीं पड़ता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति तोड़वाता है ये सब सावरकर के औलाद। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो फिर झूठा एक नंबर का आदमी, पखंडी आदमी है मोदी जी, जुमलेबाज आदमी। तो रामविलास पासवान आपके नेता, उनके नेता नहीं है। बिल्कुल हमारे परिवार हैं, हम उनके वंशज हैं, हमारे नेता हैं आदरणीय रामविलास पासवान जी। चिराग पासवान? चिराग पासवान जी नहीं, चिराग पासवान जी नहीं। चिराग पासवान क्यों नहीं? जो अपने पिता को भूल गए, जो अपने पिता को भूल गए, वो कैसे? उनको हम नहीं करते पसंद। आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए अगर गर्दन कटाना पड़ेगा हम कटा लेंगे। अच्छा, मोदी जी ने एक और बात बोला कि जो दलित के नेता थे रामविलास पासवान, दलित के नेता थे या देश के नेता थे? देश के नेता थे, देश के नेता थे। लेकिन देश के नेता रहते भर में उन्होंने वंचितों की लड़ाई लड़ी, शोषितों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी। चिराग भटक गए हैं। बिल्कुल भटक गए हैं। क्या कहेगा चिराग से? कुछ नहीं, बस यही चीज कि जाकर के पहले अपने पिताजी को पढ़िए। आपके पिताजी स्वयं एक अध्याय थे, एक ग्रंथ थे, जाकर के पढ़िए उनकी जीवनी को, क्या क्या उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, जाकर पढ़िए आप। तो आप कह रहे हैं कि चिराग अपने पिता को नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं वो। किसको पढ़ रहे हैं? मोदी जी को पढ़ रहे वो जाकर के मोदी जी को पढ़ते हैं। हैं। मोदी चालीसा कर रहे हैं। तब मोदी चालीसा करते हैं वो। जो आदमी रामविलास पासवान जी को भूल जाए, जो आदमी रामविलास पासवान जी का अपमान कर दे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दे, मंडल का अपमान कर दे, वो आदमी है?